महाराष्ट्र में विपक्षी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। 1 नवंबर को मुंबई में प्रस्तावित सत्य मोर्चे को लेकर माहौल गर्मा गया है। मुंबई पुलिस ने इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जो चुनाव आयोग के खिलाफ निकाली जानी थी। विपक्ष मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहता था। पुलिस ने कहा, सुरक्षा और ट्रैफिक की वजह से मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति मार्च निकाला गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बड़ी भीड़ और संभावित ट्रैफिक जाम को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों से पहले ही अलर्ट थी। इस रैली का नेतृत्व उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे करने वाले हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में करीब 1 करोड़ फर्जी या दोहरा नाम शामिल किए गए हैं। एमयूए का कहना है, इस गड़बड़ी को दूर किए बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराना लोकतंत्र के खिलाफ है। पुलिस की सख्ती और विपक्ष की जीत के बीच अब टकराव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने साफ किया है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो पीछे नहीं हटेगा। वे प्रशासन ने स्थिति पर सख्त नजर रखने और किसी भी अवैध गतिविधि पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष अपनी रैली पर अड़ा रहता है या सरकार के फैसले के आगे झुक जाता है। ब्युरो रिपोर्ट, DC न्यूज इंडिया, मुंबई। लोकशाहीचा आणि संविधानाचा गजर आणि धागर असणारा मोर्चा आहे। खऱ्या मतदारांच्या सन्मानाचा मोर्चा आहे। खोट्या मतदारांना सावधानतेचा इशारा देणारा मोर्चा आहे। केवळ विरोधी पक्ष नाही, तर सत्ताधारी पक्षाची जी लोक आहेत त्यांनी सहभागी होण्याची आवश्यकता आहे। तर त्यांना वाटत नाही का की याद्या निकोप असल्या पाहिजेत, निर्दोष असल्या पाहिजेत, स्वच्छ झाल्या पाहिजेत आणि स्वच्छ वातावरणामध्ये निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत। आणि आमची तीच भूमिका आहे। आमची कुठची भूमिका काय आहे? हा जो मोर्चा आहे हा पूर्ण ताकदीने आणि कितीही पाऊस जरी असेल तरी अतिशय जोशात होईल। आणि हा मोर्चा हा शेवट नसेल, ही सुरुवात असेल। खास करून माझं निवडणूक आयोगाला एक सांगणं आहे की एक लक्षात ठेवा, हा महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहे।